दोस्तों, किसी की पहचान के जरिए मिला हुआ काम थोड़ी देर के लिए तो टिक जाता है, लेकिन काम के जरिए मिली हुई पहचान जो है वो हमेशा हमारे साथ रहती है, हमेशा टिकी रहती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, पूरे 100 साल के बाद राहु और केतु एक ही दिन में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। पूरे 100 साल के बाद राहु पूर्व भाद्रपद के द्वितीय चरण में और केतु पूर्व फाल्गुनी के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर रहे हैं। 20 जुलाई से प्रवेश हो चुका है इनका। पूरे 50 दिन के लिए इनका क्या फल होगा मेष राशि वाले जातकों के लिए। राहु कौन है? राहु चतुर, चालाक, चौकन्ने, कूटनीति आती है राहु को। बड़े बड़े प्लान बनाते हैं। जब देते हैं तो बहुत कुछ देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं। जब लेते हैं तो चमड़ी भी उधेड़ लेते हैं। ये राहु हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र द्वितीय चरण गुरु का नक्षत्र। खुद चतुर, चालाक, चौकन्ने खुद हैं और साथ में गुरु का ज्ञान भी जब प्राप्त हो गया और मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि में जब गोचर करते हैं राहु तो बहुत ही अच्छे फल देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। और साथ में जब गुरु का ज्ञान आ जाए तो और भी अच्छे फल मिलने शुरू हो जाते हैं। केतु क्या है? हमें अध्यात्म की तरफ लेके जाते हैं, तंत्र मंत्र विद्या ग्रहण करवाते हैं, ज्योतिष में हमारा साथ देते हैं, हमारे वैराग्य के भी कारक हैं, अलगाव के भी कारक हैं, साइंस के भी कारक हैं। कोई रहस्यमय चीजें हैं, कोई खोज करनी है, उसमें केतु बहुत जरूरी है। केतु शुक्र के नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में। अब शुक्र का भी साथ मिलेगा। शुक्र भी हमें बहुत कुछ देते हैं, राहु भी बहुत कुछ देते हैं, शनि भी बहुत कुछ देते हैं, गुरु भी बहुत कुछ देते हैं। राहु खर्च करने का तरीका हमें बताते हैं कि पैसा खर्च कहाँ करना है, धन कहाँ खर्च करना है, कैसे करना है, फ्यूचर के लिए क्या करना है, कौन से प्लान बनाने हैं, ये सब राहु बताते हैं। और केतु हमें अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ लेकर चलते हैं। अब दोनों का परिवर्तन एक ही दिन में पूरे 100 साल के बाद 20 जुलाई को हो चुका है। अब क्या प्रभाव होगा मेष राशि वाले जातकों को? कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा, कहाँ उपाय करने हैं, क्या इन्होंने सावधानी बरतनी है, अंत में चुप उपाय भी आपको बताएंगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, बिल्कुल अलग हट के आपको मालूम पड़ेगा क्या क्या होने वाला है। दोस्तों, जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये राशि कुंडली, चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर 1 नंबर पर चंद्रमा विराजमान है उनके लिए वीडियो है, या जिनका नाम मेष राशि पर रखा गया है। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे वीडियो में नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। छोटी सी फीस है, उसको अदा कीजिए, आपको समाधान दिया जाएगा। सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली हमें देखनी चाहिए। अब राहु केतु की बात हो रही है तो जन्म कुंडली के अंदर राहु केतु किस प्रकार के हैं, हमारे अच्छे हैं या नहीं हैं, पीड़ित तो नहीं है। अगर खराब हैं तो उसका उपाय करना चाहिए। अगर अच्छे हैं तो हमें बहुत कुछ दे कर जाएंगे, जो जो हम बताएंगे इससे भी कई गुना ज्यादा आपको फल प्राप्त होंगे अगर आपके राहु केतु जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं। ये दोनों का इतिहास बनने वाला है, फिर इतिहास दोहराने वाले हैं पूरे 100 साल के बाद। कैसे होगा, यहाँ ध्यान केंद्रित कीजिए। ये 1 नंबर की आपकी राशि है। राहु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 11th हाउस में। और केतु कहाँ गोचर कर रहे हैं? आपके 5th हाउस में। 3, 6, 11 ये राहु के लिए बहुत ही बेस्ट स्थान होते हैं। तृष्णाए घर राहु बहुत ही अच्छे फल देते हैं, बहुत शुभ फल देते हैं। और मूल त्रिकोण राशि में गुरु के नक्षत्र में सभी पॉजिटिव हैं। अगर जन्म कुंडली के अंदर अच्छे हैं तो बहुत कुछ मिलने वाला है। रंक से राजा भी आप बनने वाले हैं। यहाँ प्लान बनाते हैं राहु, बहुत बड़े बड़े प्लान बनाएंगे आप भी। आय का स्थान है, आय को आगे बढ़ाने के लिए कूटनीति से भी काम कर सकते हैं आप। यहाँ अगर जॉब करते हैं तो साथ में बिजनेस करने की भी कोशिश करेंगे। अगर बिजनेस करते हैं तो साइड बिजनेस भी और भी करने की कोशिश करेंगे। एक नहीं 2-3 काम करेंगे कि आय हमारी बढ़ जाए। बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध सुधरेंगे, बड़े भाई बहनों से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना,
राहु जहाँ बैठते हैं वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग भी पैदा करते हैं। ये बड़े भाई बहनों का घर है, ध्यान रखना। बड़े भाई बहनों से आशीर्वाद लेते रहिए, प्यार से बातें करते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ थोड़ी सी सावधानी ये बरतनी है आपने। 3 दृष्टियाँ होती हैं, राहु की 3 ही दृष्टियाँ केतु की होती हैं। जैसे गुरु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। वही दृष्टि राहु की भी है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। यहाँ से 5वीं दृष्टि जाएगी आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस क्या है? मेहनत का है, पराक्रम का है, साहस का है। छोटे भाई बहन ऑनलाइन जो काम करते हैं, डिजिटल काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं, जो ट्रैवलिंग का काम करते हैं, राहु का क्या काम होते हैं? जो हाथ में मोबाइल लेकर बैठे हैं आप, सामने एलईडी देख रहे हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, सभी राहु का काम है ये काम आपके बढ़ने वाले हैं। जो भी आप काम करते हैं इसे, आपके बड़े भाई बहनों से पहले प्यार आशीर्वाद मिला, अब छोटे भाई बहनों से, उनसे भी आपको प्यार मिलेगा। आपके कुलीग जो हैं, अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं, उनसे भी आपका रिश्ते सुधरेंगे। आप जो मेहनत करते थे पहले, मेहनत की कुछ प्राप्ति नहीं हो रही थी, अब राहु जो आगे ज्ञान के कारक गुरु के साथ उसके नक्षत्र में द्वितीय चरण में प्रवेश कर गए हैं 20 जुलाई को, तो क्या होगा? अब जो मेहनत करेंगे, उस जितनी मेहनत करेंगे उससे कई गुना ज्यादा आपको फल की प्राप्ति होगी। बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। बताया ना, राहु बहुत कुछ देते हैं, छप्पर फाड़ के देते हैं, छप्पर ही नहीं अंबर फाड़ के दे देते हैं। जो भी इच्छाएं होती है ना हमारी, जो डिजायर होती है, जो आपकी डिजायर दबी पड़ी थी, नहीं पार रहे थे, अब कहीं जाना था, कुछ लेना था, सारी डिजायर पूरी करेंगे राहु आपकी। पूरी सारी इच्छाएं, अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, अमृत कलश चखने के लिए अपनी शीश तक कटवा लिया था, अब आपकी सारी इच्छाएं पूरी करवाएंगे। यहाँ से दृष्टि आपके 5th हाउस में, 5th हाउस में केतु जहाँ विराजमान पहले है, विद्या का स्थान है ये, शिक्षा का, लव रिलेशन, संतान, हमारा मन क्या चाहता है, ये सब कुछ 5th हाउस से देखते हैं। तो अब आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। गुरु के नक्षत्र में द्वितीय चरण में प्रवेश करेंगे हैं 20 जुलाई से। अब आप ज्ञान की तरफ बढ़ेंगे, एकाग्रचित होकर ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगर विदेश भी जाना चाहते हैं, क्योंकि राहु का मतलब भी विदेश है, विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, अब राहु ने रास्ते आपके खोल दिए हैं। बहुत अच्छी शिक्षा होने वाली है। लव रिलेशन वालों के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। राहु मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवा सकते हैं और केतु डिससेटिस्फैक्शन करवा सकते हैं आपसे। लेकिन आपका मन कहाँ जाएगा? अध्यात्म की तरफ, मोक्ष की तरफ, इधर आपका मन जाने वाला है। ये आपने थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। आपस में एक दूसरे की बातों को थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा अलगाव ना हो, आपस में थोड़ी खटास ना हो, लेकिन रिश्ते अच्छे बढ़ने वाले हैं, लव रिलेशन अच्छा होने वाला है। ये केतु हैं, शुक्र के नक्षत्र में हैं, शुक्र विलासता के कारक हैं। घूमेंगे फिरेंगे, मस्ती मारेंगे, ऐश करेंगे। यहाँ से 9वीं दृष्टि आपकी 7th हाउस में, पति पत्नी के संबंध सुधार होगा, अच्छा सुधार होगा, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है और मूल त्रिकोण राशि में है। आप बहुत अच्छा सुधार होगा, लेकिन थोड़ी सी सावधानी यहाँ भी बरतनी होगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति शक पैदा ना हो। राहु क्या करते हैं? शक पैदा करवाते हैं। पति पत्नी का संबंध वैसे ही विश्वास पर कायम है। एक दूसरे पर विश्वास करना सीखे, विश्वास करेंगे तो आपके संबंध आगे बढ़ेंगे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। वैसे संबंध बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। घर में धार्मिक कार्य, मांगलिक कार्य, घर का माहौल बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिजनेस को तो बहुत आगे बढ़ाएंगे, चतुराई से, चालाकी से नए नए प्लान बनाएंगे, बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बहुत आगे बढ़ने वाला है बिजनेस। बिजनेस में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं। अगर पार्टनरशिप करना चाहते हैं तभी थोड़ा सा रुकना होगा। पार्टनर से भी थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होनी चाहिए आपकी। अब केतु क्या करेंगे? केतु 5th हाउस में है। 5th हाउस क्या है? मन का है ना? आपके मन को भगवान की तरफ लेकर चलेंगे, अध्यात्म की तरफ लेकर चलेंगे, मेडिटेशन करेंगे। अब किसी ना किसी संस्था से आप जुड़ेंगे। केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 5वीं दृष्टि जाएगी आपके अध्यात्म की तरफ, ज्ञान की तरफ। गुरु गुरु की राशि है यहाँ। ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, अध्यात्म की तरफ जाएंगे, यात्राएं होंगी, ट्रैवलिंग होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं होंगी आपकी। यहाँ से दृष्टि 7वीं आपके 11th हाउस में, कमाई को बढ़ाने के लिए बहुत काम करवाएंगे। डिससेटिस्फैक्शन होती है,
कमाई जितनी होगी यही सोचेंगे अभी थोड़ी कमाई है भी और करनी चाहिए, केतु की वजह से होगा। और कमाई करते 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 कमाई आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यहाँ से दृष्टि आपकी चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर दृष्टि जाते ही आपका मन एकदम पवित्र हो जाएगा। जब केतु की दृष्टि आएगी आप किसी न किसी संस्था से जरूर जुड़ेंगे, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे, भगवान की तरफ आपका ध्यान लगेगा, किसी यात्रा पर जाएंगे, घर के अंदर माहौल आपका बिल्कुल धार्मिक माहौल बनेगा, आप अध्यात्म की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाएंगे आप। या थोड़ा सा अलगाव भी हो सकता है, ध्यान देना इस चीज का। आपने किसी से ऐसी बातें नहीं करनी है आपने कि आपस में अलगाव हो जाए, केतु अलगाव भी पैदा करते। आपके चंद्रमा पे दृष्टि, आपके मन पे दृष्टि होगी तो क्या होगा, हो सकता है आपके मुख से ऐसी कुछ वाणी निकल जाए, अब पति पत्नी के संबंध में थोड़ा सा अलगाव हो जाए, जो लव रिलेशन में है उनका थोड़ा सा अलगाव हो जाए। ये थोड़ी सी सावधानी बरत लेंगे तो राहु और केतु आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं, रंग से राजा बनाएंगे आपको। थोड़ी सी सावधानी आपने बरतनी। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा सा कमेंट्स लिखकर भेजें। जय श्री राम, हर हर महादेव। बड़ी प्रसन्नता होगी। अब उपाय क्या करने हैं? सबसे पहले आपने सतनाजे का, 7 ग्रेन्स का दान करना है। चींटियों को दाना डालें, पक्षियों को दाना डालें, इसी में ही कल्याण होगा आपका। गरीबों की, असहायों की मदद करें, कुत्ते की सेवा करें, कुछ ना कुछ उसको खाने पीने के लिए देते रहें, नारियल का दान करें, इसी में ही आपका कल्याण है। आपकी राशि के स्वामी मंगल है, हनुमान जी की पूजा करें, हम हनुमान चालीसा पढ़ें, सुंदर कांड पढ़ें, कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।